अगर तूने इस महीने का पैसा नहीं दिया तो दुकान बंद करवा दूंगा। सेठ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। रामू हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब चुका दूंगा। सेठ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वक्त खत्म हो चुका है। अब या तो पैसा दे या सब छोड़कर निकल जा। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्याम। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे। उस दिन से बड़ा भाई रामू ही छोटे भाई श्याम का सहारा बन गया। घर बहुत गरीब था, टूटी छत और मिट्टी की दीवारें, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार बहुत था। रामू दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्टे पर, और शाम को हमेशा कहता, तू बस पढ़ाई कर, तुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरी तरह मजदूर नहीं बनना। कई बार घर में सिर्फ एक ही रोटी होती। रामू कह देता, मुझे भूख नहीं है, और खुद भूखा सो जाता। समय बीतता गया। श्याम पढ़ लिखकर शहर चला गया। उसे नौकरी मिल गई और धीरे धीरे वो अमीर बन गया। कुछ सालों में उसने गांव में एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। एक दिन उसने रामू से कहा, भैया, अब आप भी मेरे साथ नए घर में आ जाओ। रामू बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन वो अपना छोटा सा सामान लेकर श्याम के घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगा, श्याम दरवाजे पर ही उसे रोकते हुए बोला, भैया, आप यहां नहीं रह सकते, ये घर मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, इसमें आपका कोई हक नहीं है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले वापस अपनी झोंपड़ी में लौट गया। समय बीतता गया। रामू पर कर्ज बढ़ता गया। सेठ रोज आकर धमकाता, अगर पैसे नहीं दिए तो सब छीन लूंगा। एक दिन आखिरकार सेठ ने उसकी झोंपड़ी भी छीन ली। अब रामू पूरी तरह बेघर हो गया। मजबूरी में वो गांव के बाहर पड़ी सूखी बंजर जमीन पर रहने लगा। हर दिन वो वहां मेहनत करता, लेकिन कुछ भी नहीं उगता। एक रात उसे सपना आया, जैसे कोई जमीन के नीचे से आवाज दे रहा हो, मुझे बाहर निकालो। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने उसी जगह खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुराना पत्थर का ढक्कन दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे हटाया तो नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखी। रामू लालटेन लेकर नीचे उतरा। वहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर सोने के सिक्के, गहने और हीरे चमकने लगे। रामू हैरान रह गया। उसे सबसे पहले अपने भाई श्याम का ख्याल आया। उसने सोचा, चाहे जैसा भी हो, वो मेरा भाई है। अगले दिन उसने श्याम को बुलाया। श्याम आया और खजाना देखकर उसकी आंखें चमक उठी। रामू ने कहा, यह खजाना आधा तेरा है श्याम। कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी। दोनों ने खजाना बराबर बांट लिया। रामू ने अपने हिस्से से खेत सुधारे और सादा जीवन जीने लगा। लेकिन श्याम के मन में लालच आ गया। वो शहर गया और कुछ चालाक व्यापारियों के झांसे में आ गया। उन्होंने कहा, पैसा दुगना कर देंगे। श्याम ने बिना सोचे समझे अपना सारा धन उन्हें दे दिया। कुछ महीनों बाद वे लोग गायब हो गए। श्याम का सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके पास न पैसा था, न घर। वो टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गांव वापस आया और सीधे रामू के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रामू के पैरों में गिर पड़ा और बोला, भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रामू ने उसे उठाया और कहा, दौलत खोने से जिंदगी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत अपना परिवार होता है। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। श्याम ने मेहनत करना सीखा और रामू ने उसे फिर से अपना लिया। और गांव के लोग कहते थे, लालच इंसान को सब कुछ खो देता है, लेकिन प्यार और माफी जिंदगी को फिर से बना देती है।